अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय किंजा खान। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर का इंटीग्रल वाला पार्ट पढ़ा था। आज हम रेशनल पावर्स पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़े थे, उसका बेसिक, किसका बेसिक, इंटीग्रल पावर्स का बेसिक प्लस उसके सवाल करे थे, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं, रेशनल पावर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो आपके लिए जो मैं वीडियो ला रही हूँ, ये जो वीडियो की सीरीज़ आ रही है, ये क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए है। हाँ, यदि अगर कोई पढ़ना चाहता है, अपनी कोई कंपटीशन की पढ़ाई कर रहा हो और उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ सवालों में है ना, कुछ पावर से रिलेटेड सवालों में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो इस वीडियो को देख सकता है। लेकिन ये मेन जो वीडियो है, ये जो मेन कॉन्सेप्ट मैं फॉर क्लास 9th स्टूडेंट के लिए कर रही हूँ। ओके, तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं, रेशनल एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, जैसे कि मेरे को पहले nth रूट निकालना है किसी भी रियल नंबर का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो, जैसे कि मैंने माना ए आपका कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और n क्या है आपका, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो nth रूट ऑफ ए इज द यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर x क्या होगा, x टू द पावर n इज इक्वल टू a, मीन्स a इक्वल्स टू 1/n। ये आपका होगा। समझ में आई कि नहीं? जैसे मेरे को आपको अब फोर्थ रूट निकालना है, जैसे मैंने कहा कि आप फोर्थ रूट निकालो, किसका, फोर्थ रूट ऑफ 81 बताओ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 81 है, फोर्थ रूट बताना है, ये हो गया आपका फोर्थ रूट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 81 की पावर 1/4 मीन्स 3 टू द पावर 4 टू द होल पावर 1/4। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, तो 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, आप जैसे कि मान लो आपको बताना है थर्ड रूट ऑफ 27, तो आपने क्या करना है, 27 लिखना है, थर्ड रूट बताना है। फिर 27 को रूट से बाहर करने के लिए इसकी पावर 1/3 आएगी। 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, उसकी होल पावर कितनी चलिए 1/3, तो 3 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3। ये आपका सवाल हुआ। समझ में आएगी कि समझ में आ गया? अगर आपसे फिफ्थ रूट ऑफ जो भी कोई नंबर, तो इस तरीके से आपको लिख करके फिर उसको जो ये रूट में जो नंबर्स होते हैं ना, उसमें जो पावर, अगर हम पावर के रूप में लिखना होता है, पावर में चेंज करना होता है, तो वो 1/, के पावर में चली जाती है। ओके, तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे। ओके, अच्छा, इतना कर लिया, चलो अब आगे पढ़ते हैं। देखो, सेकंड रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर ए इज रूट ए। ठीक है, ये जो सेकंड रूट है वो किसी भी रियल नंबर का, जैसे मान लो कोई हमारे ए का क्या, हमारा कोई रियल नंबर है, उसका सेकंड रूट बताना, तो ये होता है। अगर अच्छा, थर्ड रूट क्या होता है, थर्ड रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर ए इज, ये होता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड रूट को हम और क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड रूट को और क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ओनली फॉर सिंप्लीफाई करना है आपको, बस सिंप्लीफाई से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताती है। पहला देखो क्वेश्चन ये है 8/27 है, इसकी होल पावर कितनी है 1/3। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 3 है होता है, 27 कितना होता है 3 की पावर 3 होता है, उसकी होल पावर कितना है 1/3। इसका मतलब 2/3 टू दी होल पावर 3 टू दी होल पावर 1/3। पावर टू पावर के ऊपर जब पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2/3 की पावर 3 इंटू 1/3 मीन्स 2/3 की पावर 1 मीन्स 2/3। ठीक है, समझ में आया है, समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसको जैसे कि अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने मान लिया आपका x मान लिया मैंने, कितना मान लिया ये x की पावर, x जो ना 27/1/3 मान लिया, तो इसका मतलब x की पावर 3 इज इक्वल टू 8/27। इस तरीके से मान के फिर यही तरीका आएगा, यही चीज़ सॉल्व करके हो जाएगी। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा बेसिक सा है, बिल्कुल बेसिक सा करा रही हूँ, इसको देखो। देखो और एग्जांपल देखो, जैसे 32/243 है, इसकी पावर कितनी है 1/5 है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको x के बराबर मान लो। देखो ठीक है, ये पावर जो है ना यहाँ पे 1/5 है, x पे आएगी तो कितने आएगा x की पावर 5, ये कितना आएगा 2 की पावर 5, ये कितना आएगा 3 की पावर 5। इसका मतलब x टू दी पावर 5 2/3 की होल पावर कितनी है 5, यानी कि ये भी पावर 5 ये पावर 5 है, तो बेस क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और नॉर्मली इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, देखो 32 है, 32/243 है, टू दी होल पावर 1/5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 टू दी होल पावर 1/5, 2/3 टू दी होल पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 करेगा 2/3 की पावर 1, 2/3। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे 64 टू दी होल पावर 1/6 है, इसका मतलब ये क्या है 2 की पावर 6 टू दी होल पावर 1/6, 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कट जाएगा 2 की पावर 1 बराबर 2। ओके, ठीक है, समझ में आई? अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैंने अभी जो आपको x टू दी पावर n इज इक्वल टू a बताया था ना, उस पर बेस किए मैंने सवाल बताए आपको। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको बताया था x टू दी पावर n इज इक्वल टू a होता है, तो x बराबर जब निकालते a की पावर 1/n कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो x टू दी पावर 1/3 होता है तो इसको क्यूब रूट बोल देते हैं, सॉरी इसको क्यूब रूट बोल देते हैं। यदि x की पावर ये 1/2 होता है तो इसको स्क्वायर रूट बोल देते, तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये x टू दी पावर n है, n है। ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको अब सारे सिंप्लीफाई करने, सिंप्लीफाई आपको सॉल्व इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी कि आपको इसी क्लास में सॉल्व करना ही आ जाएंगे। इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखो पहला है अपन का 625 टू दी होल पावर 1/4 है। चलो इसको सॉल्व करो मेरे साथ। 625 का मतलब है कि 5 की पावर 4 टू दी होल पावर कितनी है 1/4, इसका मतलब 5 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया तो 5 की पावर 1, इसकी वैल्यू होगी आपकी 5। समझ आई कि नहीं आई मेरी बात? दूसरा क्वेश्चन देखो 256/81 टू दी होल पावर 5/4, 256 / 81 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 टू दी हो
ठीक है, इसका मतलब क्या है, कितनी ये कितनी है, 4 की पावर 4 और 3 की पावर 4 टू दी होल पावर 5/4, 4/3 टू दी होल पावर 4 इंटू 5/4, 4 से 4 कट गया तो 4/3 की पावर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, इसको 4/3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है आपको बस। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 4 जा 16, 4 जा 4 4 16, 4 जा 64, 4 जा 256, 254 जा 1024, 3 3 9 0 27, 3 81, 81 3 243। ये आपका सॉल्व हो गया। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट से, और आप समझते हो चलना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 243 की पावर कितनी है, -4/3। देखो अभी तक पॉजिटिव पावर थी तो इजीली सॉल्व हो जाता था, अब देखो नेगेटिव पावर आ गई तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो देखो जैसे ये मान लो मैंने 2 लिखा है, इस 2 का मतलब ये है कि 2/1 लिखा है। अब ये 5/4 लिखा है, ये 4 इजीली दिखाई दे रहा है तो आपने 5/4 बोल दिया। इसको हम 2 भी बोल सकते हैं और 2/1 भी बोल सकते हैं। तो 243 लिखा है, इसका मतलब इसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? देखो तो 243/1 की पावर कितनी है, -4/3। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगी 1/243 टू दी होल पावर कितने हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। ये जो 243 जो डिनोमिनेटर में था, जो न्यूमरेटर में, सॉरी जो न्यूमरेटर में था, आप जो डिनोमिनेटर में लेके तो इसका मतलब पावर जो होंगी उसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, प्लस की होगी तो माइनस की हो आएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो आएगी। वैसे भी हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है माइनस की पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए पड़ती है, तो इस वजह से हमें, क्योंकि माइनस में पावर सॉल्व नहीं होती है, कैलकुलेट नहीं होती है, तो हमें कैलकुलेशन को करना है, तो फिर हमें सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव पावर करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने पावर्स को पॉजिटिव किया। अब सॉल्व करेंगे। देखो ये कितना होता है आपका, 3 3 जा 9, 3 जा कितना होता है, देखो करो 243, 3 त्रिकोण 27, 81 24, 3 की पावर 5 टू दी होल पावर कितना है, 4/3। ठीक है, तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर कितना आएगा, 5 इंटू 4/3। ये 1 पे आएगी तो अभी 5 हो जाएगा आपका। एक सेकेंड, तो देखो इसको क्या हो जाएगा, ये 1/3 टू दी होल पावर 5 4 20/3। बस यही तक सॉल्व हो गया ये। ओके, समझ में आई इतनी बात? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको भी उतार देते हैं। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन सॉल्व, नॉर्मली मैं अभी सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन करा रही हूँ बच्चों को, बहुत सारे एग्जांपल कराने वाली हूँ। देखो अब जैसे कि आपका क्वेश्चन है 32 की पावर है आपका -3। ठीक है, ये क्या है आपका 5th रूट आपको सॉल्व करना है, इस सवाल को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले उस सवाल में कुछ नहीं करना, मुझे सबसे पहले सवाल में क्या करना है, मुझे पावर को पॉजिटिव करना है। तो मुझे क्या करना है, इस 32 को मैं पॉजिटिव करूँगी तो 1/32 लिखूँगी, तब ये पॉजिटिव 3 हो जाएगी। उसमें क्या आएगी, ये 5th रूट, तो मैंने 5th रूट कर दिया। ठीक है, अब देखो 1/32 है, इसकी पावर क्या है 3। अब ये क्या है 5th रूट है, तो इसका मतलब ये पावर में आएगा तो कैसे हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब देखो 1/2 की पावर 5, 1 की पावर 5 लिख दो तो वही उतना ही होता है, टू दी होल पावर 3 1/5। तो देखो इसको लिख देंगे 1/2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 1/5।
5 से 5 कट गया, ये हो गया आपका 1/2 की पावर कितना हो गया 3। इसका मतलब 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? ठीक है। अच्छा देखो इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ खुली हुई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 2 5, ठीक है, टू द पावर -1/2 टू द होल पावर 1/4 टू द होल पावर कितना है 2। अब देखो इसको सॉल्व करना है, मुझे सबसे पहले कुछ नहीं करना, बस मुझे पावर को पॉजिटिव करना है। तो 625 है तो इसको 1/625 यदि मैं लेके दूंगी तो पावर क्या हो जाएंगी 1/2, ये पॉजिटिव हो जाएगी। उस पर क्या चल रही है पावर नेगेटिव चल रही है, उस पर क्या चल रहा है स्क्वायर यानी कि पावर 2। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो। देखो ये कितना है 25 टू दी पावर 2 टू दी होल पावर 1/2 टू दी 1 माइनस के 1/4 की पावर 2। इसमें इंक डाल लूँ, बड़ा कम चल रहा है। वीडियो बनती है, नीचे बोर्ड लगा लो। देखो -1/4 की होल पावर 2। अब देखो ये 25 है, 25 है, उसकी पावर 2 है, 1 की पावर 2। इसका मतलब ये मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो 1/25 की पावर 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो पावर 1 ही रह जाएगी। तो 1 का मतलब लिखेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये पावर जो होगी तुम्हारी कितनी हो जाएगी ये। अब चलो ऐसे लिख दिया, तो मैंने लिख ही दिया। देखो इसकी पावर माइनस के 1/4। आपको एक एक स्टेप बताऊंगी, जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता हो ना उस सवालों को देख लेगा, अपना आप सब कुछ समझ में आएगा। 2 से 2 कट गया। अब देखो 1/25 की होल पावर कितना बचा -1/4 की पावर 2। ओके। अब देखो ये क्या है माइनस की पावर है, इसको पॉजिटिव पावर करनी पड़ेगी, तो 25/1 करना पड़ेगा मुझे, यही 1/4। ठीक है। ये क्या होगी आपकी पावर 2। ठीक है। अब देखो इसको मैं अब यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। देखो 25 का मतलब कितना होता है, 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2 टू दी होल पावर 1/4 उसकी भी पावर 2। ठीक है। 2 2 ज़ा 4/4 तो 5 की पावर कितना बचा 1, 1 का मतलब 5। आंसर समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा और सवाल देखो। देखो बस आप देखते जाओ। देखो ये कितना है 16 है, 16 की पावर कितनी है आपकी माइनस के 15 टू दी होल पावर 5/2। ये है आपकी। इसको सॉल्व कर लो। देखो 1/16 कर दो, 16 को लिख दो आप 1/16 की पावर 15 टू दी होल पावर 5/2। 1/16 का मतलब होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 यानी कि 4 होती है पावर। तो 4 इंटू 15 इंटू 5/2, 2 2 ज़ा 4 25 यानी कि सॉरी ये पावर 1/5 है। एक सेकेंड ये पावर सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। देखो क्वेश्चन ये नहीं है, देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका ना 150 पावर हो जाती है ना। देखो 16 की पावर है आपकी माइनस के 1/5, उसकी होल पावर है आपकी है 5/2। ठीक है। 1/16 की पावर कितनी आएगी 1/5 होगी पॉजिटिव पावर, उसकी होल पावर कितनी है 5/2। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में 16 का मतलब कितना होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 6 सॉरी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी होगी 4, 2 की पावर 4 इंटू 1/5 इंटू 5/2। 5 से 5 कट गया 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब ये 1/2 की पावर कितना हो गया 2। ठीक है। 1/2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है
1/2 इंटू 2, इसका मतलब होता है 1/4। ये आपका आंसर है। समझ आएगी नहीं मेरी बात? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से सॉल्व हो गया। अभी और एग्जांपल कराती हूँ, जितने समझो खूब अच्छे से समझो पहले इसको अच्छे से। ये बिल्कुल बेसिक है, इसको इसी अगर हम इस सवाल को समझ गए ना, इन सवालों को करने का तरीका आ गया, चाहे कैसे भी आड़ी तिरछी पावर कैसे भी दे रखी हो, बस सॉल्व करना आना चाहिए सवालों को। कि मनी माइनस आ गए, खट्टी इतनी सारी पावर आ गई, घबरा गए, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, पावर चाहे कितनी भी कठिन, कितनी भी टफ, कितनी भी आड़ी, कितनी भी तिरछी आए हैं, बस डरना नहीं है उन सवालों को। बस एक ही रूल अपनाना है, नॉर्मली एक स्टेप बाय स्टेप सवाल को करते जाना, पूरा सवाल हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं इस वीडियो में आपको पूरा बेसिक सवाल करा दूंगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। ये जो आपका रेशनल पावर जो पढ़ रहे हैं ना, उसका लेवल 1 समझो। ये बिल्कुल लेवल 1 है ये, है ना। ठीक है, अभी जो मैं आप करा रही हूँ आपको लेवल 1 करा रही हूँ। अगर समय रह पाया तो हम लेवल 2 भी इसी वीडियो में करा देंगे, अगर नहीं रह पाया तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेवल 2 करा देंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 256 टू दी पावर, देखो 6 पावर में नहीं है, इधर ही है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में नहीं, एक नंबर है। 256 टू दी पावर -4। देखो इस सवाल को थोड़ा सा नीचे उतारूँ मैं, सवाल बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है। देखो 256 की पावर कितना है, -4। इस -4 की पावर भी कितना है, -3/2। देखो ये जो पूरा नंबर है ना, 4 की पावर -3/2, ये पूरी पावर है किसकी, 256 की। इसको आपको सॉल्व करना है। तो हमें इस वाली पावर से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें ये मानना है कि ये हमारा बेस है और ये पूरी एक पावर है, वो भी किसमें, नेगेटिव में। तो इस पूरी पावर को पॉजिटिव बनाना है। इस स्टेप से डरना नहीं है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये समझना है कि 256 हमारा बेस है और उसकी पावर माइनस में कुछ भी दे रखी है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या करना है, देखो 256 सॉरी देखो मेरे को पावर पॉजिटिव बनानी है, तो देखो क्या करना है, 1/256 हो गई पॉजिटिव, 4 टू दी पावर -3/2। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो 1/4 4 16, 4 की पावर कितना बचेगा, ये आपका ये आपका हो जाएगा 4 4 16 4 जाओ 16 चौक 16 64 16 16 होता है ना। तो देखो इस तरीके से सवाल करते हैं। देखो इस तरीके से सवाल, इसको ये करते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड। देखो 256 है, इसकी पावर कितना है, 4 टू दी पावर 3/2 है। ठीक है, ये हो गया आपकी माइनस की पावर। सबसे पहले क्या करना है, ये वाली जो 4 की पावर है ना, इसको पॉजिटिव करो। देखो सवाल इजीली सॉल्व होगा। 256 माइनस रहने दो 4, इस 4 को -4 की पावर -3/2 है आपका, तो इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो 1/4 की पावर 3/2, फिर 1/4 को 2 की पावर 2 लिख करके इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, ये सवाल मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मैं कर दूँ 1/4 की पावर पॉजिटिव 3/2। ठीक है, अब देखो 256 ये -4, इसका मतलब 4 को लिख दूँ 1/2 की पावर 2 और इंटू में क्या चल रहा है, पावर में 3/2, 2 से 2 कट गया तो इनकी 1/2 की पावर कितना बचा, 3। तो देखो 256 माइनस 1/2 की पावर कितना बचा, 3। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 1/8। तो इसका मतलब ये हो गया 256 टू दी पावर 1/8 हो गया आपका। अब ये पावर किसकी है, माइनस की। अब इसको पॉजिटिव करो, देखो तो 1/256, देखो 256 टू दी पावर 1/8 हो गया पॉजिटिव। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो गई, हम इसको अपॉन में ले गए, डिवाइड में ले गए। अब देखो
नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये देखो ये कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 256। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 1/2 की पावर 8। और इसकी पावर देखो 1/8 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये नॉर्मली 2 की पावर 8 है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसकी पावर क्या है 1/8। अब देखो इसको मैं 1/2 की होल पावर 8 और इनटू में क्या चल रहा है, पावर में और क्या चल रहा है 1/8। तो 8 से 8 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 की पावर कितना बचेगा 1। 1/2 की पावर 1 का मतलब होता है 1/2। ये इस तरीके से सवाल सॉल्व करना। ओके, अच्छा सवाल था। हाँ, मैंने पावर के ऊपर पहले पावर है तो पहले उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करते हुए लाएंगे, उसको छोटा रूप ले आएंगे, फिर उसके बाद जो बेस है ना वो अपन का चेंज होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है, ठीक है। अच्छा चलो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, इतना समझ लिए सबने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इंक बार बार ख़त्म हो जाता है। देखो आपको फिर एक एक स्टेप करते हुए जाना है। देखो पहला फुल है 4, फिर लिखा है 216 टू दी पावर -2/3, ओके। फिर लिखा है आपका प्लस, फिर आपका 1/256 टू दी होल पावर -3/4, ठीक है। फिर क्या है आपका प्लस, फिर क्या है 2/243 टू दी होल पावर -1/5, ओके, ठीक है। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या था, पावर को पॉजिटिव बनाना। जहाँ जहाँ मुझे नेगेटिव पावर दिख रही है मुझे सिर्फ पॉजिटिव बनाना है, उससे पहले मुझे कुछ भी सॉल्व नहीं करना। देखो ये कितना है आपका 4 है, इस पावर को मैं पॉजिटिव बनाऊंगी तो 1/216 टू दी होल पावर 2/3, ठीक है, प्लस 1/256 टू दी होल पावर 3/4 प्लस 1/243 टू दी होल पावर 1/5। अब देखो ये 216 है, ये कितने का स्क्वायर है, देखो 4 चौक 16 चौक 64 चौक 16 4 2 4 24 और 1 25, नहीं कितना ले 6 6 36 6 200, 6 का है ये। इसको मैं 6 का क्यूब लिखूंगी। देखो 4/1/6 का क्यूब उसकी पावर 2/3 प्लस 1/256 का मतलब कितना होता है 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, ठीक है। तो 1/4 टू दी पावर 4 इंटू 3/4 प्लस 2 ये किसका है 5, यानी कि 3 की पावर 5 टू दी होल पावर 1/5, ठीक है। अब देखो 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 कट गया आपका। तो देखो क्या बचा 4 1/6 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 1/1/4 की पावर 3 प्लस 2/1/3 की पावर 1, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा 36 जो 16 चौक 64, देखो कुछ नहीं करना है। देखो ये आएगा 4 1/36 प्लस 1 तो 1/4 चौक 16 चौक 64, ठीक है, प्लस 2 ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब देखो ये क्या है, देखो इसके डिवाइड में ये है बट इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है ना, यानी कि देखो इधर रफ करके देख लो। देखो 1/36, देखो इसके डिवाइड में तो ये चीज़ चल रही है लेकिन इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो इसके डिवाइड में अपनी तरफ से 1 मान लेंगे, क्योंकि देखो कोई भी साउथ नंबर लिखा हो तो इसके डिवाइड में हमेशा 1 होता है। तो इसलिए मैंने इसके डिवाइड में कुछ नहीं था तो अपनी तरफ से 1 मान लिया। इसका मतलब ये है कि 4 × 36 और 1 × 1, तो ये जो संख्या है ये 36 ऊपर चले आएगा। इस तरीके से ये शॉर्ट में ऊपर ले आते हैं ना, वो ये वाला प्रोसेस होता है। देखो इधर ही देख लो, एक स्टेप रह गया है। देखो 4 × 36 प्लस 64 प्लस 3 2 6, ठीक है, कितना हो 4 × 24 13 14
36 छः 144 प्लस 64 और प्लस 6, ये कितना होगा 70, 70 जोड़ दो तो 4 7 7 11 214, 214 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक में भी थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है ना, आपको भी फील हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये सवाल सबने कर लिया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अगर आपको कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मैं उसको पढ़ूंगी तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका यदि अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, आपको जितने मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो देखो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है आपका 1/4 स्क्वायर रूट प्लस 0.01 टू द पावर -1/2 -27 टू द होल पावर 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। तो मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले मुझे स्टेप करना है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, और जो भी स्टेप आगे सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 1/4 का मतलब ये हो गया, रूट में लिखा है, इसका मतलब ये 1/2 लिख दूंगी इस तरीके से। मैं इसको मैं पॉजिटिव पावर बनाऊंगी तो क्या होगा इसको पहले तो मैं ऐसे लिखूँ। देखो 0.01 है, पॉइंट उठाओ तो 1/100 हो जाएगा। ये 1/100 की पावर कितना है, 1/2 है, तो इसको 100 लिख दूँ तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली मैं ये कर दूँ। ठीक है, इतना समझा दिया। नहीं समझ में आया हो तो बैक करके पॉज करके देख लेना। ठीक है, चलो देखो, तो ये एक तरीके से 100 टू दी पावर 1/2, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 2/3। ठीक है, अब देखो ये कितना है 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 प्लस 10 की पावर 2 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 2/3। 2 से 2 2 से 2 3 से 3। ठीक है, 1/2 की पावर 1, तो यानी कि 1/2 उसकी पावर 1 होती है, तो इसका मतलब 1/2 ही आएगा, प्लस 10 का 10 ही आएगा क्योंकि इसकी पावर भी 1 है। इसमें 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 9। 10 में से 9 है तो कितना बचेगा, +1 बचेगा आपका। तो सॉल्व कर 2 1 2 और 1 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो आई थिंक सबने उतार भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखो 1/4 टू दी होल पावर -2 -3 8 टू दी पावर 2/3 प्लस 9/16 टू दी पावर -1/2। अब इसको सॉल्व करो। देखो इसमें क्या माइनस पावर है तो पॉजिटिव बनाओ। माइनस पावर है तो क्या करना है हमको, इसको पॉजिटिव बनाना था। 1/4 है ना, तो इसको क्या लिख देना है, मैं इसको क्या लिखना है, 1/4 है तो इसको लिख देना है आपको 4 टू दी पावर 2 -3 2 की पावर 3 इंटू 2/3, ये हो गया, प्लस 3 की पावर 2 4 की पावर 2। एक सेकेंड, ये पावर को पहले पॉजिटिव बनाऊं उसके बाद स्टेप करूंगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो देखो
ये आएगा 16, देखो ये आएगा 16/9 की पावर 1/2। ये आएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 2 माइनस 3 से 3 कट जाएगा। 3 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस 16 में 4 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका आएगा 2 2 ज़ा 4, तो 4 यानी 2 को 4 बार लिख लो तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 3 4 ज़ा 12। ये आएगा 4/3 की पावर 1 यानी कि 4/3। 16 में से 12 हुआ तो कितना बचा 4 माइनस 4/3। 3 4 ज़ा 12 में से 4 गया तो 8/3। समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी ये पॉजिटिव है तो देखो ये पॉजिटिव तो 3 4 ज़ा 12, 12 और 4 16, ये आपका आएगा 16/3। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक है, 2-4 और क्वेश्चन करते हैं बेसिक के। ठीक है, अच्छा देखो आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो ये वाला सबको समझ में आ गया, बस मैं कुछ नहीं कर रही, सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ। पहले अगर माइनस में पावर दे रखी हो तो उसको पॉजिटिव में बना के सॉल्व करना है। अगर पावर यूँ ही दे रखी है तो उसको जिस तरीके से मैंने आपको a टू दी पावर m a टू दी पावर n करके बताया है ना, तो उसी तरीके से रूल्स वाइज अपन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिक लेवल के आपके से। देखो ये है आपका 25 की पावर कितना है 3/2 इंटू 243 टू दी पावर 2/5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 243 हाँ तो फ्रेंड्स देखो इस सवाल को सॉल्व करो, इस सवाल को कोशिश करो, मेरे को तो फिर कराना है ये। ठीक है, देखो चलो अब मैं कराती हूँ। 5 की पावर 2 टू दी पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 5 टू दी पावर 2/5। 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया। 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 5 की पावर 3 का मतलब कितना होगा 125, 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। 9 5 45, 9 18, 18 8 4 12, 22, 9 कम 9 10 11, 1125। बहुत ईजी सवाल था। ठीक है, चलो एक सवाल और कर लेते हैं हम बेसिक का। ठीक है, इसका इरेज करने का कहाँ है। देखो देखो इस सवाल को और करते हैं, अपना बेसिक यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। और किसी को और कोई सवाल करने में यदि कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 टू दी पावर -3। ये कहाँ से स्टार्ट है, ये वाला जो कोष्टक है ना, ये यहाँ से। ठीक है, चलो आप इसको सॉल्व करो। देखो ये कितना है, पहले पावर को पॉजिटिव बनाना, तो ये 16 ऊपर जाएगा आपका, ये 81 आपका नीचे आएगा। 3/4 हो गया। ठीक है, इंटू इंटू। अब देखो इसको कोष्टक के अंदर ये माइनस की पावर है तो पॉजिटिव करो भाई, होगी पॉजिटिव। ये माइनस की पावर है तो इसको पॉजिटिव करो भाई, लो हो गई पॉजिटिव। ठीक है, अब सारी पावर पॉजिटिव। अब देखो तोड़ दो, छोटे नंबर में स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दो। देखो 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो इसको होल पावर 4 कर दूँ इंटू 3/4। ठीक है, अब देखो इंटू इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसको 5 की पावर 2, तो 3/5 की पावर 2 इंटू 3/2 लिख दूँ। ठीक है, इस डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब देखो 5 जो नीचे था वो ऊपर हो गया, जो 2 ऊपर था वो नीचे हो गया। ठीक है, 4 से 4, 2 से 2, 2/3 की पावर
3 इंटू 3/5 की पावर कितना है 3 इंटू कितना है 5/2 की पावर कितना है 3। ठीक है, अब ये वाला कोष्ठक हटा दो। चलो अब इसको सॉल्व करने देखो। 2 की पावर ऊपर कितना 3, ये कितना नीचे 2 की पावर 3, तो कट जाएगा। देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो 5 की पावर 3 ये ऊपर नीचे कट गया, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 ये कट गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 सब कट गया एक दूसरे से, तो कितना बचा 1 आंसर आ गया इसका। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आज हमने जो वीडियो में जो रेशनल पावर जो पढ़ा है ना, हमने आज सारे बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। इसको आप लेवल 1 भी कह सकते हो। रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर का आप लेवल 1 भी कह सकते हो। अच्छा, जो लेवल इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और थोड़ा सा ऊपर का लेवल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, मैंने आपको बेसिक से सवालों को सॉल्व करना बताया है। जिस भी स्टूडेंट ने ये सवालों को अच्छे से पढ़ लिया, तो जो आगे जो हम नेक्स्ट लेवल कराएंगे तो उसको वो अच्छे से इजीली मतलब कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से खुद से सॉल्व कीजिएगा, और आपके पास जो बुक हो उससे सॉल्व कर लेना। अगर नई भी बुक हो तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो अभी आपका आप अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरे वीडियोस और पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन पे हिट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।